ये कहानी उन लोगों के लिए है जो भगवान पर भरोसा नहीं करते। एक बार की बात है, राजा और रानी अपने महल से भ्रमण करने के लिए निकले। भ्रमण करने के लिए जब निकले तो एक नदी के तट पर पहुंच जाते हैं। भ्रमण करते करते आगे आगे राजा है और पीछे पीछे उसकी रानी चल रही है। नदी के तट पर जब पहुंचते हैं तो देखते हैं एक व्यक्ति बालू से छोटे छोटे मकान बना रहा है। उन मकानों को बनता हुआ देख करके राजा रुक जाता है और उस व्यक्ति से पूछता है कि ये क्या बना रहे हैं। तब वह मुस्कुराता है। बालू से मकान बनाने वाला व्यक्ति कहता है, ये स्वर्ग के मकान हैं, हम स्वर्ग के मकान बना रहे हैं। तब राजा उससे पूछता है, क्या बेचते भी हो? कहता है, हाँ बेचते हैं। कितने का है? राजा पूछता है, कितने का है ये मकान? तो वह व्यक्ति बतलाता है कि ओनली 1 रुपए का है। राजा मुस्कुराता है और आगे के लिए बढ़ जाता है। जब आगे के लिए बढ़ता है तो आगे चलकर सोचता है, क्या गजब चूतिया बना रहा है कि स्वर्ग के मकान हम बेच रहे हैं। उसकी पत्नी रानी पीछे पीछे जो आ रही होती है वह सारा क्रम देख लेती है, सारे वार्तालाप को दूर से ही सुन लेती है। और जब उसके नजदीक आती है तो उसके पास में एक सोने का सिक्का होता है जो पहले चलता था। वह सोने का सिक्का उस बालू से मकान बनाने वाले व्यक्ति के लिए वह दे देती है और दे करके चली जाती है। राजा आगे आगे है और रानी पीछे पीछे है। दोनों अपने महल के लिए जा रहे हैं। महल में पहुंचते पहुंचते उन्हें संध्या हो जाती है, रात्रि हो जाती है। महल में पहुंचकर वह राजा रानी अपने वस्त्रों को चेंज करते हैं, नहाते धोते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, फिर शयन के लिए अपने अपने कक्ष में जाकर सो जाते हैं। जब रात्रि होने पर वह लोग विश्राम करने लगते हैं तो राजा को नींद आ जाती है। राजा सो जाता है और सोने पर उसे स्वप्न आता है। स्वप्न में वह देखता है कि हम स्वर्ग में पहुंच गए हैं। देखता है यहां तो बहुत बहुत सुंदर मकान है। स्वर्ग तो स्वर्ग है। स्वर्ग के मकानों को देख करके चकित होता है, महलों को देख करके चकित होता है और उस नगरी में स्वर्ग की वह घूमने लगता है। घूमते घूमते उसे दिखाई देता है कि उस नगर में, स्वर्ग के नगर में एक मकान बहुत सुंदर उसकी पत्नी का भी है। वह अपनी पत्नी के मकान को दूर से देख करके बहुत प्रसन्न होता है और मन में सोचता है कि हम किसी अन्य व्यक्ति के मकान में तो नहीं जा सकते, परंतु अपनी पत्नी के मकान में, भला अपनी पत्नी के मकान में कौन नहीं जा सकता। तो वैसे ही राजा सोचता है कि हम अपनी पत्नी के मकान में तो जा ही सकते हैं। राजा बहुत प्रसन्न होकर के अपनी पत्नी के मकान की तरफ बढ़ने लगता है। जब अपनी पत्नी के मकान की तरफ बढ़ता है तो द्वारपाल राजा को रोक देते हैं। कहते हैं, हाँ बताओ कौन हो आप, कैसे आए हो, किस लिए आना हुआ है। पहरेदार जो लगे हुए होते हैं वह राजा को रोक देते हैं। कहते हैं, बताइए आपको कैसे आना हुआ, क्या काम है, किससे मिलना है। तो वो कहता है कि हमें मिलना किससे है, ये तो हमारी पत्नी का मकान है। और पत्नी का मकान मतलब हमारा मकान। हम तो अपनी पत्नी से
मिलने के लिए क्या हम अपनी पत्नी के मकान में नहीं जा सकते क्या? तब वह राजा अपनी पत्नी की मकान में जाने के लिए द्वारपालों से जिद करता है। द्वारपाल कहते हैं नहीं, आपकी पत्नी पृथ्वी पर होगी, यहां नहीं। यहां पर वही व्यक्ति जा सकता है जो अपने कर्मों के हिसाब से मकान लेता है। यहां पर मकान केवल आपकी पत्नी के लिए है, आपके लिए नहीं। द्वारपालों से जब राजा कहता है कि भाई हमारा मकान मतलब हमारी पत्नी का मकान, हमारा मकान, हमारा मकान मतलब हमारी पत्नी का मकान, अरे भाई हमें अंदर जाने दो। परंतु द्वारपाल उससे मना कर देते हैं कि आप अंदर नहीं जा सकते, यहां पर उसी की एंट्री है। इस मकान में आपकी पत्नी जो है वो आपके अपने कर्मों के हिसाब से आई है, इसलिए उसी की एंट्री है, आप अंदर नहीं जा सकते। तब वह राजा निराश हो जाता है, और निराश जब होता है तो उसे गुस्सा आती है कि बताओ हम अपनी पत्नी के मकान में नहीं जा सकते। राजा की नींद खुल जाती है, राजा की इधर आंख खुल जाती है स्वप्न से, राजा जाग जाता है। दिन निकलता है, प्रातः काल होती है तो राजा उठता है और उठ करके अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय रानी, आप ये बताओ, कल जब हम और आप उस नदी के तट से निकल रहे थे, तब उस समय क्या आपने वो जो बालू से मकान बना रहा था उससे कोई मकान खरीदा था? तब वह रानी कहती थी कि हमने मकान खरीदा था, और हमने उस समय उधर से निकलते समय एक सोने का सिक्का हमारे पास था, वो हमने उस मकान बनाने वाले को दे दिया था। तब तो राजा को विश्वास हो जाता है। अब राजा बहुत चिंतित हो जाता है कि पता नहीं अब वो मकान बनाने वाला, वह बालू से मकान बनाने वाला व्यक्ति उस तट पर होगा भी नहीं, मिलेगा भी नहीं। राजा दौड़ता है घर से, अपने महल से, और दौड़ करके उस नदी की तरफ जब दौड़ने लगता है तो सोचता है कि पहले तो वो मिल जाए, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। सुनना बड़ा गजब बात है, बहुत ही ध्यान से सुनने का विषय है। राजा दौड़ता हुआ उस नदी के तट पर पहुंचता है, और नदी के तट पर पहुंच करके उस व्यक्ति को वहां पर पाता है जहां पहले देखा था उसने। तब उसकी जान में जान आती है, श्वास में श्वास आती है, प्राण में प्राण आते हैं उस व्यक्ति को देख करके, क्योंकि राजा परेशान था। अब राजा सोचता है कि अब मैं इससे अगर सवाल करूं कि आप ये क्या बना रहे हैं, तो कहीं इसका उत्तर बदल ना जाए। प्रश्न तो मेरा वही रहेगा जो मैंने उस दिन किया था। आज मैं अगर इससे जो सवाल करूं, कहीं उसका उत्तर ना चेंज हो जाए। मन में सोचता है कि प्रश्न तो हमारा वही रहेगा जो उस दिन था। राजा उसके नजदीक पहुंच करके पूछता है कि आप क्या बना रहे हैं? बड़ा ध्यान से सुनना। तब वह कहता है कि हम ये स्वर्ग के मकान बना रहे हैं। तब राजा की जान में जान आती है, श्वास में श्वास आती है, प्राण में प्राण आते हैं कि जवाब तो अचूक दिया, और वही जवाब दिया जिसकी मुझे जरूरत थी। तब राजा पूछता है कि तो ये बताइए, आपका ये एक मकान कितने का है? वह व्यक्ति, सुनना ध्यान से,
वह व्यक्ति कहता है कि राजन, यह मकान आपका जितना साम्राज्य है, जितनी भी कीमत का आपका साम्राज्य है, उतनी कीमत के सहित 1 रुपया ऊपर से उतने का ये मकान है। राजा बहुत नाराज होने लगता है कि उस दिन तो आप हमें 1 रुपए में दे रहे थे, आज हमारे साम्राज्य से भी 1 रुपए ऊपर। वह कहता है, हाँ राजन, आपके जितना साम्राज्य है उतने से भी 1 रुपए ऊपर और लगेगा, तब आपको एक मकान मिल जाएगा। राजा कहता है, ऐसा क्यों? उस दिन आप 1 रुपए में दे रहे थे। तब वह जो जवाब देता है, कहता है, राजन, आज आप उस जगह का भ्रमण करके आ रहे हैं, उन मकानों को आप देख करके आ रहे हैं। अब देखी भाली हुई की कीमत ही अलग होती है, इसलिए अब आप देख करके जब आए हैं तो अब इसकी भी कीमत बढ़ चुकी है, क्योंकि आप उस चीज को देखभाल चुके हैं। तब राजा परेशान हो जाता है। हाँ, अरबपतियों खरबपतियों को भगवान क्यों नहीं मिलते? कारण यही है, यही कारण है जो अरबपति खरबपति लोगों को भगवान नहीं मिलते, और एक विश्वास करने वाले व्यक्ति को वह भगवान तक पहुंच जाता है और उसे मिलते हैं। भगवान पर भरोसा रखो। अगर देखकर खरीदोगे तो राजा की तरह पछताना ही पड़ेगा। इसलिए भरोसा करो, सब कुछ सही होगा। राधे राधे।